यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कम्युनिकेशन स्टेशन को बमबारी कर तबाह करते दिखाई दिए। यह हमला यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में किया गया, जहां रूस ने कम्युनिकेशन स्टेशन बना रखा था जिसके जरिए वो अपने जवानों को जानकारी भेजता था। लेकिन इसकी भनक यूक्रेन को लग गई, जिसके बाद वहां हमले की तैयारी की गई। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, उसने ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में रूस का कम्युनिकेशन स्टेशन तबाह हो गया। यह हमला इतना जोरदार था कि काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ऐसी खतरनाक पावर गेम शुरू हो गई है जो इन दोनों पड़ोसियों को एक बार फिर एक भयानक जंग की ओर ले जा सकती है। मतलब यूक्रेन का युद्ध तो 3 महीने से चल ही रहा है, दुनिया में एक और लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया और उसके साथी अमेरिका ने भी ठीक 8 मिसाइलें दाग दी और उत्तर कोरिया को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की। किम जोंग उन को चेतावनी देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया इतने बेकरार थे कि उन्होंने अगले दिन तड़के अपनी मिसाइलें मैदान में उतार दी। मिसाइलें भी ऐसी जो घने धुएं का दम घोटू गुबार छोड़कर बिजली की रफ्तार से आसमान में उड़ गईं। मिसाइलों के कान फाड़ शोर ने सन्नाटे को चीरा और उनकी तेज रोशनी ने आसमान को चौंधिया दिया। पहली मिसाइल बादलों के बीच पहुंची भी नहीं कि पीछे से दूसरी मिसाइल उससे रेस लगाने के लिए चल पड़ी। मिसाइलें दाग दाग कर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को खूब धमकाया। मतलब मुंह से चेतावनी न देकर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिसाइल का जवाब मिसाइल से देकर एक दूसरे को अपना डर दिखा रहे हैं। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करके उसे उकसा रहा है। एक दिन पहले हुए 8 मिसाइलों के लॉन्च को मिलाकर उत्तर कोरिया इस साल की शुरुआत से अब तक कुल 18 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। और खबरें तो ऐसी हैं कि 5 साल बाद उत्तर कोरिया जल्द ही एक न्यूक्लियर टेस्ट करने की भी तैयारी में है। आखिरी बार उसने 2017 में परमाणु परीक्षण किया था। ऐसे में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया की 8 मिसाइलों के टेस्ट के जवाब में 8 ही मिसाइलें लॉन्च की, जिनमें 7 मिसाइलें दक्षिण कोरिया ने दागी और 1 मिसाइल अमेरिका ने छोड़ी। 8 मिसाइलें जापान सागर में जाकर गिरी। मिसाइलें दागने के साथ ही दक्षिण कोरिया ने बिल्कुल सीधी सीधी चेतावनी भी दी कि भले ही उत्तर कोरिया अलग अलग जगहों से मिसाइलें दागकर उकसा ले, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के पास ताकत भी है और हम दोनों तैयार भी हैं कि तुरंत एकदम सटीक जवाबी वार कर सकें। असल में मिसाइल का जवाब मिसाइल से देने का यह ताजा खेल शुरू हुआ पिछले हफ्ते, जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने 3 दिन तक ज्वाइंट ड्रिल की, जिसमें दोनों देशों के एक से बढ़कर एक जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस युद्ध अभ्यास में जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा वो था अमेरिका की नौसेना का यूएसएस रोनाल्ड रेगन, 1 लाख टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये नेवी ड्रिल बेहद खास थी, क्योंकि 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों देशों ने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक्सरसाइज की। लेकिन जैसे ही यह ड्रिल शनिवार को खत्म हुई, अगले ही दिन रविवार को उत्तर कोरिया ने 8 मिसाइलें फायर कर दी। उत्तर कोरिया ने अपनी ताकत की नुमाइश की तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने फिर हथियार उठा लिए और 8 मिसाइलें छोड़कर किम जोंग उन को करारा जवाब देने की कोशिश की।